रामू का दिल भारी हो गया। उसके मेहनत का फल अब मिट्टी में मिल चुका था। गांव के अन्य किसान भी अपनी अपनी फसलों की हालत देखकर बेहाल हैं। रामू के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उसके मन में हलचल मची थी, लेकिन कोई समाधान नहीं दिख रहा था। हम अब क्या करेंगे? हिम्मत मत हारो, कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। जब तक हम साथ हैं, हम सब कुछ सह लेंगे। जीवन की कठिनाइयों से थका हारा रामू अब भगवान से ही मदद की उम्मीद कर रहा है। रामू अपने छोटे से कमरे में खिड़की के पास बैठा उदासी में डूबा हुआ है। जीवन की कठिनाइयों से थका हारा रामू अब भगवान से ही मदद की उम्मीद कर रहा है। रामू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा जाती है जब वह खत लिखने का फैसला करता है। रामू कागज और कलम उठाकर लिखना शुरू करता है। शायद भगवान ही मेरी समस्याओं का हल बता सकें। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी सभी परेशानियों को भगवान के सामने रखेगा। कमरे की खामोशी के बीच रामू पत्र के पहले शब्द लिखता है। रामू का दिल उसकी कलम से बह रही स्याही के साथ बहने लगता। रामू अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को विस्तार से पत्र में लिखता है। हे भगवान, मेरी सुन लो। ये कहकर रामू ने अपने दिल की सारी बातें भगवान के सामने खोल दी। रामू पत्र को एक लिफाफे में डालकर मंदिर की ओर चलता है। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। रामू श्रद्धा से पत्र भगवान की मूर्ति के पास रख देता है और कहता है, आप ही मेरी आखिरी आस हो। रामू मंदिर से लौटते हुए हल्का महसूस करता था, जैसे उसने अपनी चिंताओं का बोझ भगवान को सौंप दिया हो। उसी गांव में एक अमीर व्यापारी अपने घर के बगीचे में आराम कर रहा था। तभी उसका सेवक रामू का पत्र लेकर आता है। सेवक से व्यापारी ने पत्र लिया और ध्यान से पढ़ा। रामू की कठिनाइयों के बारे में जानकर व्यापारी का दिल पसीज गया। व्यापारी ने अपने परिवार से चर्चा की और रामू की मदद करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया। उसने सोचा, ये सहायता रामू को उसकी फसलें फिर से उगाने में मदद देगी। ये सोचकर व्यापारी ने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री जैसे खाद, बीज, अनाज, चावल सब तैयार करने का निर्देश दिया और बोला कि ये मदद रामू के घर तक पहुंचा दो। व्यापारी का एक आदमी रामू के घर पर दस्तक देता है, हाथ में दान की हुई सामग्री के साथ। ये अप्रत्याशित सहायता रामू की प्रार्थना का उत्तर थी। रामू ने सोचा, शायद भगवान ने ये मदद भेजी है। रामू ने अपने खेत में काम शुरू किया, नए बीज बोए। नए बीजों के साथ रामू के जीवन में नई उम्मीद की किरण जागी। किसान रामू की मेहनत को देखकर प्रेरित होते हैं और उसके पास जाकर उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। अब रामू का हौसला देखकर गांव के अन्य किसान भी आशा से भर गए। सभी किसान एकजुट होकर खेत की सफाई और तैयारियों में जुट जाते हैं और कहते हैं, रामू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। समय बीतता गया। रामू के खेत में हरी भरी फसलें उगने लगी। रामू और किसान मिलकर फसल की देखभाल करते रहे, जिससे फसल धीरे धीरे बढ़ती गई। रामू की मेहनत ने उसे फिर से मुस्कुराने की वजह दे दी। गांव में शांति और संतोष का माहौल था। सभी रामू की सफलता की चर्चा कर रहे थे। पड़ोस के चाचा बोल रहे थे, रामू ने हमें दिखा दिया कि मेहनत और सहयोग से हम कुछ भी कर सकते हैं। रामू व्यापारी के दफ्तर में पहुंचता है,
हाथ में एक छोटी सी टोकरी लिए। रामू व्यापारी को टोकरी भेंट में देता है और उसे अपने समर्थन के लिए धन्यवाद करता है। आपके सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। व्यापारी अपने दराज से पत्र निकालता है और रामू को दिखाता है। यही पत्र पढ़कर मुझे आपकी सहायता करने का ख्याल आया। रामू को विश्वास होने लगा कि भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद की थी। रामू का हृदय भगवान के प्रति आभार से भरा हुआ था। कहता है, हे भगवान, आपकी लीला को समझकर मैं कृतज्ञ हूं।